परमात्मा की झलक किसको मिलती है? परमात्मा की झलक उसको मिलती है जो सृष्टि में खोजने नहीं जाता, बल्कि सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होता है। इसलिए बहुत मजे की बात है कि कभी किसी कवि को झलक मिल जाती है उसकी, वैज्ञानिक को नहीं मिल पाती। कभी किसी मूर्तिकार को भी उसकी झलक मिल जाती, कभी किसी नृत्यकार को भी उसकी झलक मिल जाती। ध्यानी को सदा उसकी झलक मिलती रही है। ये सारे के सारे लोग सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होते हैं। इसे हम ऐसा समझें, रविन्द्रनाथ को जब भी कोई गीत जन्मता तो वो खाना पीना बंद कर देते थे, बंद हो जाता था। खा पी नहीं सकते थे, द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे, मिलना जुलना बंद कर देते थे, बंद हो जाता था, मिल नहीं सकते थे, ओंठ बंध जाते थे, बोलने की असमर्थता हो जाती थी। द्वार दरवाजे बंद करके भूखे सो नहीं सकते थे। जब भी कोई गीत उनमें जन्म लेता था तो जब तक वो पूरा जन्म ना ले ले तब तक वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। मनाही थी कि जब रविन्द्रनाथ अपने कमरे में बंद होकर कुछ लिखते हो तो कोई आसपास ना आए। कभी ऐसा भी हो जाता था क्योंकि सृजन के क्षणों के लिए कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। रविन्द्रनाथ बैठे हैं, मित्र पास बैठे हैं या शिष्य पास बैठे हैं और अचानक उनकी आंखें बंद हो गई और गीत का जन्म शुरू हो गया, तो लोगों को खबर थी कि चुपचाप हट जाना है, वहां फिर जरा भी बाधा नहीं डालनी, इतना भी नहीं कहना है कि अब मैं जाऊं, क्योंकि इतना भी उस भीतर हो रही रचना की प्रक्रिया में बाधा बन जाएगी। गुरुदयाल मलिक ने लिखा है कि मैं नया नया गया था, नियम तो मुझे पता था, लेकिन मन में एक अभिलाषा भी थी कि जब सच में ही गीत जन्मता है तब मैं भी छुप के देख लूं कि रविन्द्रनाथ को होता क्या है। 5-7 मित्र बैठकर गपशप करते थे और रविन्द्रनाथ अपने हाथ से चाय बना के उनको पिला रहे थे। अचानक उनके हाथ से प्याली छूट गई, सब लोग चुपचाप वहां से अधूरी चाय पिए उठ गए। लोगों ने मलिक को भी इशारा किया, मन तो नहीं था उठने का, लोग नहीं माने तो उन्हें भी उठ जाना पड़ा। लोग तो चले गए, मलिक बाहर दीवार के पास छुप के बैठ गए। रविन्द्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और उनके शरीर में एक पुलकन और एक सहरन का दौर शुरू हो गया, जिससे रोआ रोआ किसी अज्ञात ऊर्जा से भर गया हो और जैसे रोए रोए में कोई सूक्ष्म स्पंदन प्रवेश कर रहे हो। कोई अनूठी शक्ति ने सारे कमरे को घेर लिया, ऐसा मलिक को भी अनुभव होने लगा। कोई मौजूदगी, जैसे कभी कभी आपको भय लगता है कोई मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही मलिक भी घबरा गए। घबराहट दोहरी थी, एक तो यह थी कि मैं अपराध कर रहा हूं, मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए, और दूसरी घबराहट यह थी कि चारों तरफ कोई मौजूद हो गया था, वो जगह खाली ना रही थी। घड़ी 2 घड़ी फिर मलिक के पैर बंध गए। अब वो भागना भी चाहते हैं, वहां से हट भी जाना चाहते हैं, लेकिन अब हट भी नहीं सकते। किसी चीज ने जैसे कि जमीन से कशिश बांध ली। आंखें झपकाना चाहते हैं, झपकती नहीं। श्वास जैसे ठहर गई हो, वहां कोई विराट जैसे उतर आया चारों तरफ। सारा स्थान किसी की उपस्थिति से भर गया। रविन्द्रनाथ डोल रहे हैं जैसे कोई वृक्ष हवाओं में डोलता हो, कि रविन्द्रनाथ नाच रहे हैं जैसे कोई मोर आषाढ़ में नाचता हो, कि रविन्द्रनाथ के भीतर कुछ हो रहा है जैसे किसी मां के गर्भ से बच्चे का जन्म हो रहा हो। रात गहरी होने लगी और रविन्द्रनाथ वैसी ही अवस्था में। फिर वे स्वस्थ हुए, वापस हुए, और जैसे ही वे स्वस्थ और वापस हुए, मलिक के पैर जमीन से जैसे छूट गए, वो भागे। बाद में उन्होंने रविन्द्रनाथ से जाकर दूसरे दिन पूछा कि अपराध मेरा क्षमा हो, रात में चोरी छिपे खड़ा रह गया था,
ऐसा लगा कि आप तो मिट गए, कोई और मौजूद हो गया था। रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैंने अब तक स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैं मिट जाता हूं तभी कोई मुझसे लिखवा जाता है, जब मैं नहीं होता हूं तभी कोई मुझसे गा जाता है। और मैं लाख कोशिश करूं, कितने ही सुंदर शब्दों को जमाऊं, तुकबंदी तो बन जाती है, लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता। काव्य का जन्म तो तभी होता है जब मैं मिट जाता हूं, जड़ मूल से खो जाता हूं। अगर रविन्द्रनाथ को इस काव्य के जन्म के क्षण में ईश्वर का एहसास हो तो हो सकता है, क्योंकि जब भी जगत में कोई चीज सृजित होती है, कहना चाहिए इन द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, नॉट व्हेन इट हैज बीन क्रिएटेड। पैदा हो गई तब नहीं, सृजित हो गई तब नहीं, जब सृजन हो रही होती है, इन द वेरी प्रोसेस, प्रक्रिया में होती है। जब जन्म हो नहीं गया होता, जन्म हो रहा होता है, तब कभी कभी उसकी झलक मिल जाती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी के बिना किसी भी चीज का जन्म नहीं होता है। उसकी मौजूदगी के बिना, उस कैटालिटिक के मौजूद हुए बिना एक कविता भी जन्मती नहीं है। कभी कभी सर्जकों को उसकी प्रतीति होती है, उसका कारण यह है। और जिस कवि को कवि के अंतरतम में सृजन का यह अनुभव न हुआ हो, वो तुकबंद है, कवि नहीं है। उसने शब्दों को जोड़ना सीख लिया है। उसकी कविता कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन नहीं। कंपोजिशन है, क्रिएशन नहीं। उसने जोड़ तोड़ बना ली है। वो भाषा जानता है, वो भाषा का खेल जानता है, वो नियम जानता है, वो शब्दों को बिठा लेता है, लेकिन उसने कभी काव्य का जन्म नहीं देखा है। इसलिए हम अपने मुल्क में कवियों की दो कोटियां करते रहे। एक कोटि कवियों की वो थी जो शब्दों को निर्माण कर लेते थे, जमा लेते थे, उनको हम कवि कहते थे। एक वे भी कवि थे जिनके भीतर कविता का जन्म होता था, उनको हम ऋषि कहते थे। ऋषि का अर्थ कवि है, लेकिन फर्क थोड़ा सा है। ऋषि हम उसे कहते हैं जो मिट गया और जिसने जन्म होते अपने भीतर किसी चीज को देखा। कभी सृजन के किसी क्षण में उसकी झलक मिल सकती है, क्योंकि हर सृजन में वो मौजूद होता है। कभी आपने ख्याल किया हो, जब कोई स्त्री पहली दफा गर्भवती होती है तो उसके सौंदर्य में शरीर के पार की कोई चीज उतरनी शुरू हो जाती। असल में मां बने बिना स्त्री सौंदर्य की पूरे निखार को कभी उपलब्ध नहीं होती। जब उसके भीतर को जन्म रहा होता है, कोई सृजन हो रहा होता है, तब उसके आसपास परमात्मा की छवि और मौजूदगी अनिवार्य है। तो अगर स्त्रियां इस सत्य को जान लें कि जब उनके भीतर कुछ निर्मित हो रहा है तब वे परमात्मा के अति निकट होती हैं, अगर वे क्षण उनके ध्यानपूर्ण हो जाएं तो एक स्त्री को अलग से साधना करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसका मां होना ही उसकी साधना हो जा सकती है। पुरुष इस लिहाज से वंचित है, स्त्री इस लिहाज से बहुत गरिमा युक्त है, क्योंकि पुरुष के भीतर कुछ भी निर्माण नहीं होता, सृजन नहीं होता। स्त्री के भीतर कुछ सृजन होता है। स्त्री के भीतर सृजन की प्रक्रिया गुजरती, और छोटा मोटा सृजन नहीं होता। एक फूल जब खिलता है पौधे पर तो सारा पौधा सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूल का सृजन हुआ है। लेकिन जब जीवन का श्रेष्ठतम फूल मनुष्य किसी स्त्री के भीतर निर्मित होता है तो स्वभावतः
उसका सारा व्यक्तित्व एक अनोखे सौंदर्य से भर जाता है। उस क्षण परमात्मा बहुत निकट है। इसलिए मातृत्व एक गहरी धार्मिकता है। इसलिए जिस दिन स्त्री मां नहीं होना चाहेगी, उस दिन स्त्री का धार्मिक होना असंभव हो जाएगा। मैंने कहा कि स्त्री को यह सुलभ है कि उसके भीतर सृजन की प्रक्रिया घटती। जैसे इस पूरे जगत के गर्भ में किसी दिन सारे चांद तारे पैदा हुए, एक बहुत छोटे से रूप में स्त्री के भीतर जीवन पुनः निर्मित होता है, बार बार निर्मित होता है। ये उसका गौरव भी है, ये उसकी दुविधा भी है, क्योंकि इसी कारण स्त्री कुछ और सृजन नहीं कर पाती। स्त्री कोई अच्छे गीत नहीं निर्मित कर पाई, उसने कोई अच्छी मूर्तियां नहीं बनाई। स्त्री के नाम पर कोई बड़ी कला नहीं। स्त्री किसी धर्म को जन्म नहीं दे पाई। स्त्री ने कोई भी ऐसा अनूठा काम किया हो सृजन का, वो नहीं किया। उसका कुल कारण इतना है कि उसके भीतर सृजन की इतनी बड़ी घटना घटती है कि उसे बाहर सृजन का ख्याल नहीं आता। ये दुर्भाग्य भी है। अगर भीतर की सृजन की घटना में ईश्वर का अनुभव ना हो पाए और बाहर सृजन की क्षमता टूट जाए, तो ये दुर्भाग्य भी है। पुरुष ने बहुत कुछ सृजन किया है। मनस्विद कहते हैं पुरुष कमी अनुभव करता है भीतर, इसलिए बाहर से पूर्ति करता है सृजन करके। इसलिए जब एक माइकलएंजेलो एक चित्र निर्मित कर लेता है, जब एक मोजार्ट एक गीत की तरंग, एक संगीत की लय तय कर लेता है, या तानसेन जब एक राग को जन्म दे देता है, या जब एक महावीर एक जीवन के नए आयाम को पैदा कर देते हैं, या जब एक बुद्ध एक नया द्वार खोल देते हैं, तब इन्हें जो प्रतीति और जो तृप्ति होती है, वो प्रतीति और तृप्ति सृजन की है। ध्यान रहे, जहां भी सृजन की क्षमता है वहां परमात्मा का अनुभव आसान। इसलिए नॉन क्रिएटिव, असृजनात्मक लोग परमात्मा को कभी अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, अनेक लोग हैं जो परमात्मा की खोज में जाते हैं और बिल्कुल गैर सृजनात्मक हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तो बहुत लोग हैं। हमारे मुल्क में तो कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति परमात्मा की खोज में जाता है, उसका सृजन से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। और ध्यान रहे, सृजन निकटतम है जहां से उसकी प्रतीति हो सकती है। इसलिए अगर एक साधु सृजन छोड़कर और मुर्दे की भांति जीने लगता है, उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, कठिन हो जाएगा। क्योंकि सृजन की घड़ी में परमात्मा की मौजूदगी अनिवार्य है। उसकी मौजूदगी के बिना कहीं भी सृजन नहीं होता। वो कैटालिटिक एजेंट है। जहां भी कुछ पैदा होगा वो सदा मौजूद होता है, उसके बिना पैदा ही नहीं होता है। और जहां भी विध्वंस होगा वहां वो सर्वाधिक दूर होता है। ध्यान रहे, जितना सृजनात्मक क्षण हो उसकी निकटता होती है, जितने विध्वंस का क्षण हो उससे उतनी ही ज्यादा दूरी हो जाती है। इसलिए महावीर ने अगर हिंसा को अधर्म कहा है तो उसका कारण, उसका कुल कारण इतना है कि जब भी हम विध्वंस कर रहे होते हैं तब हम परमात्मा से सर्वाधिक दूरी के बिंदु पर होते हैं। अगर इसे इस भांति समझेंगे तो अहिंसा का नया अर्थ ख्याल में आएगा। इसे ऐसा समझें, हिंसा का अर्थ है विध्वंस, अहिंसा का अर्थ है सृजन। लेकिन नासमझ लोगों का कोई हिसाब रखना मुश्किल है। नासमझ लोगों ने अहिंसा का अर्थ लिया है कि हिंसा मत करो, अपने को रोक के बैठ जाओ। उनकी अहिंसा सृजनात्मक या क्रिएटिव नहीं है, मुर्दा मरी मराई है। हिंसा विध्वंस है, तो अहिंसा को सृजन होना चाहिए, तो ही अहिंसा उसके विपरीत होगी। अगर मैं चींटियां न मरे ऐसा संभल संभल के निकल जाऊं, मैं फूल ना तोड़ूं क्योंकि हिंसा हो जाएगी, मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं कि हिंसा हो जाएगी, मैं चलना फिरना सब गति रोक दूं क्योंकि हिंसा हो जाएगी,
मैं अपने मुंह पर पट्टियां बांध लूं कि कहीं श्वास में कोई जीव जंतु ना मर जाए, मैं पानी छान के पी लूं कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, मैं रात का भोजन बंद कर दूं, ये सब ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गैर सृजनात्मक है, नॉन क्रिएटिव है। इतना काफी नहीं है कि चींटी ना मरे, अपर्याप्त है। जरूरी है कि मेरे द्वारा जीवन को जन्म मिले। इतना काफी नहीं है कि कोई मुझसे मरे ना, इतना जरूरी है कि मेरे द्वारा जीवन को गति मिले, जीवन बढ़े और फैले। इतना काफी नहीं है कि मैं फूल ना तोड़ूं, यह जरूरी है कि मैं फूल लगाऊं, फूल मेरे द्वारा खिले। जब तक अहिंसा सृजनात्मक ना हो तब तक नपुंसक होती है, और इस मुल्क की अहिंसा नपुंसक हो गई, इंपोर्टेंट हो गई, क्योंकि उसका अर्थ हो गया ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, डोंट उसका स्वर हो गया। तो इससे इतना तो हुआ कि विध्वंस मत करो, लेकिन क्या करो उसका कोई स्वर नहीं। परमात्मा की गहनतम प्रतीति सृजन के क्षण में होती है, क्योंकि उसके बिना सृजन नहीं हो सकता। तो कृष्ण कहते हैं मैं मौजूद, मेरी मौजूदगी काफी है अर्जुन, मेरी उपस्थिति मात्र से प्रकृति सर्व जगत को रच लेती है, और इस ऊपर कहे गए कारण से ही जगत बनता और बिखरता रहता है। मैं कुछ करता नहीं हूं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे हिलना भी नहीं पड़ता है, मुझे वासना भी नहीं करनी पड़ती है, मुझे इच्छा भी नहीं करनी पड़ती है, बस मेरा होना ही सृजन है। तो अगर हम इसे ऐसा कहें तो बहुत आसान हो जाएगा। हम सदा कहते रहे गॉड इज द क्रिएटर, ईश्वर सृष्टा है। बेहतर हो हम कहें गॉड इज द क्रिएटिविटी, ईश्वर सृजन की प्रक्रिया है, ईश्वर सृजनात्मकता है। व्यक्ति कम, प्रक्रिया ज्यादा, व्यक्ति कम, प्रवाह ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति तो रुका हुआ हो जाता है, प्रवाह सतत गतिमान है, और व्यक्ति की तो सीमा हो जाती है, प्रवाह की कोई सीमा नहीं। तो परमात्मा एक सृजन का प्रवाह है, और जहां उसकी मौजूदगी है वहीं अनंत अनंत रूपों में सृजन प्रकट होने लगता है। जीवन का खेल उसकी मौजूदगी का आनंद है। उसके मौजूद होते ही जीवन उत्सव से भर जाता है, उसके मौजूद होते ही राग रंग, उसके मौजूद होते ही फूल खिल उठते हैं और गीत का जन्म हो जाता है। जहां भी कुछ जन्म रहा हो वहां मौन होकर बैठ जाना, परमात्मा निकट। एक कली फूल बन रही हो तो भागे हुए मंदिर मत चले जाना, मगर पागलों का जगत है। फूल जन्म रहा है, वहां वे खड़े भी ना होंगे, बल्कि उस कली को तोड़कर भागेंगे मंदिर की तरफ, परमात्मा को चढ़ा देने के लिए। अच्छा होता कि वहीं बैठ जाते जब कली फूल बन रही थी, वहां परमात्मा ज्यादा संभव था, बजाय उस मंदिर के जहां आप फूल को तोड़कर ले आए। पता ही नहीं, जहां भी कोई चीज पैदा हो रही हो, सुबह का सूरज जन्म ले रहा हो या रात का आखिरी तारा डूब रहा हो, सुबह आ रही हो, भोर पैदा हो रही हो, या सांझ का पहला तारा उग रहा हो, वहां रुक जाना। पवित्र मंदिर बहुत करीब है, वहीं है, वहां ठहर जाना, वहां शांत उस सृजन के साथ एक हो जाना, तो उसकी उपस्थिति अनुभव में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये हमारी सदी परमात्मा से दूर हो गई मालूम पड़ती है। उसका कारण यह है कि हम आदमी की बनाई हुई चीजों से इस बुरी तरह घिर गए हैं
कि सृजन का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आदमी की बनाई हुई चीजों में ग्रोथ तो होती नहीं। आप एक मकान बनाते हैं, वो बढ़ता तो है नहीं। आप एक कार ले लेते हैं, वो बड़ी और बढ़ती तो है नहीं। आदमी की बनाई हुई कोई भी चीज में ग्रोथ तो होती नहीं, विकास तो होता नहीं, जन्म तो होता नहीं। आदमी की तो सब बनाई हुई चीजें मुर्दा हैं, उनमें जीवन की कोई धारा तो है नहीं। तो बड़े मकान हैं सीमेंट कंक्रीट के, वो आकाश को छू रहे हैं। उनके पास आदमी कितनी ही देर खड़ा रहे, परमात्मा की प्रतीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां कुछ भी तो जन्म नहीं हो रहा। सीमेंट कंक्रीट जैसे मृत्यु का साकार रूप, जैसे मुर्दा होने का इससे ज्यादा और कोई अच्छा ढंग नहीं हो सकता। आदमी जितना आदमी की चीजों से घिर जाता है, उतना ही उसे जन्म के क्षण में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, उतना ही वो सृजन के करीब नहीं रह जाता। अभी लंदन में सर्वे हुआ तो 10 लाख बच्चों ने कहा कि उन्होंने खेत नहीं देखा है। 5 लाख बच्चों ने कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी। अगर ये बच्चे बड़े होकर पूछें कि परमात्मा कहां है, तो कोई कठिनाई। जिन्होंने गाय नहीं देखी, जिन्होंने खेत नहीं देखा, अगर ये कल कहें कि परमात्मा कहां है, तो इनके प्रश्न में कोई आपको बुराई मालूम पड़ती? इनका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन को इन्होंने कहीं भी बढ़ते हुए नहीं देखा। चीजों की दुनिया देखी है, सृजन की दुनिया नहीं देखी। तो फिर स्वाभाविक, अगर ये कविता भी लिखेंगे तो उसमें रेल का इंजन आएगा, आकाश के तारे नहीं आएंगे। एक कविता लिखेंगे तो उसमें भी मिल की चिमनियां आएंगी, खिलते हुए फूल नहीं आएंगे। अगर ये चित्र भी बनाएंगे, जैसा कि पिछले 50 साल की पूरी चित्रकला कहेगी, अगर ये चित्र भी बनाएंगे तो उन चित्रों में भी अखबार की कटिंग काट काट के चिपका देंगे, कोलाज कहेंगे। उसमें भी आदमी की जो जो विकृतियां हैं वो उभर के सामने आएंगी। पिकासो के चित्रों को अगर देखा जाए तो हमारे मन की पूरी कथा है, लेकिन उनमें फूल खिलते मालूम नहीं पड़ेंगे, उनमें कोई चीज बढ़ती हुई मालूम नहीं पड़ेगी, उनमें किसी का जन्म होता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक अस्वाभाविक वस्तुओं के जगत में घिर के जी रहे हैं, जहां कोई चीज पैदा नहीं होती, हर चीज बनाई जाती है। जहां किसी चीज का जन्म नहीं होता, जहां हर चीज सिर्फ जोड़ी जाती है। आदमी को प्रभु को खोजना हो तो सृजन के निकट ही उसे खोज सकता है।